आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं और मेरी शिल्पा कहीं निकल पड़े थे। एक्चुअली हम लोग आज अपने घर से काफ़ी दूर जा रहे थे क्योंकि शिल्पा का कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ काम था, तो हम लोग वहीं चले गए थे। तो काम तो हो गया, काफ़ी टाइम लगा बट काम हो गया, और ज़्यादा टाइम भी लगा बट आने टाइम मुझे क्लास भी जाना था, मतलब क्लास देने जाना था, ट्यूशन देने जाना था। तो शिल्पा बोली कि चलो पहले कुछ खा लेते। तो फिर हम लोग रेस्टोरेंट गए खाने के लिए, और ये ट्रीट शिल्पा की तरफ से था। मैं घर से स्कूल आई और थोड़ा सा ही रेस्ट की थी, बिना खाना वाना खाए हम लोग निकल गए थे। तो जाने टाइम तो काफ़ी लेट हम लोग ऑलरेडी हो ही चुके थे। तो शिल्पा फिर खाना ऑर्डर की, और भूख तो बहुत ज़ोर से लगी हुई थी। काफ़ी देर हम लोग, क्योंकि मेरे पास आधा घंटा टाइम ही था, तो वो बोली कि आधा घंटा टाइम है, चल कुछ खा के आते। तो मुझे लगा कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, लेकिन टाइम से वो ले आया, क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा खाली था ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। यहाँ पे हम दोनों कुछ कुछ बात कर रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। हम और शिल्पा मिलते हैं ना, तो उस टाइम एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो फिर हम दोनों ने जल्दी जल्दी स्टार्टर्स को खाया, और उसके बाद फिर खाना भी ऑर्डर किया हुआ था, खाना भी आने वाला था। मैं इसको बोली कि थोड़ा थोड़ा ऑर्डर करना, ये कुछ ज़्यादा ही कर दी, तो इसी से हम लोग का पेट भर गया था। तो उसके बाद हम दोनों बहुत सारी बातें की, आपका कहाँ जाना है, आपका क्या प्लान है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मेरे से प्रॉब्लम रहती है, कहीं भी मुझे जाने के लिए बोलती। और मैं जब से स्कूल कोचिंग ये सब मतलब टाइम ही नहीं मिलता, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो ये जब भी बोलती तो मैं कहीं जाती ही नहीं थी। और ये इसका काम था इसलिए मैं गई, अगर ये घूमने के लिए बोलती तो मैं जाती भी नहीं। तो बाहर निकलने के बाद ये बोल रही थी कि मुझे तुम ड्रॉप कर देना एटलीस्ट बाईपास तक। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, मैं बता नहीं सकती, यहाँ से तो कुछ पता नहीं चला, बट जैसे ही मैं आगे बढ़ी देखी इतना लंबा, इतना भयानक जाम, और मुझे पढ़ाने भी जाना था। तो मैं बोली शिल्पा तू ऑटो से ही चली जा, मैं नहीं छोड़ पाऊँगी, क्योंकि मैं जाम में फंसी तो फिर निकल नहीं पाऊँगी। तो ये बोली ठीक है। तो फिर ये वहीं से ऑटो ले ली और मैं चली गई। फिर घर आने के बाद ये नेक्स्ट डे का फिर ब्लॉग है, ये आंसू जी का कपड़ा है, और ऐसा ही सेम अपनी दीदी की बेटी के लिए लिए थे, विक्टोरिया के लिए। तो उसका वीडियो मैं बना नहीं पाई, और उसका कपड़ा चला गया नूतन दी के साथ ही। तो ये रहा दीदी का साड़ी। मैं उसी दिन ये वीडियो बना ली थी रक्षाबंधन टाइम, बट ये मैं डाली नहीं थी। तो ये दीदी का साड़ी है। तो होप सो उनको ये पसंद आया, और ये शायद पसंद भी आया है, क्योंकि ये बाद का वीडियो फिर मैं दीदी को दे आई थी, उसके बाद का ये मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। फिर दीदी के लिए चूड़ी नहीं ली थी, तो मैं सोची कि चूड़ी ले लेती हूँ, क्योंकि साड़ी तो ऐसे दिया जाता नहीं है। मैं उनको कॉल की, दीदी कौन सा साइज़ है, तो वो फ़ोन ही नहीं उठाई। तो फिर मैंने अपने ही साइज़ का एक चूड़ी रख लिया, और फिर मैं जिया जी के पास गई, उनके दुकान ही गई थी, घर नहीं गई थी, क्योंकि फिर आके मुझे पढ़ाने भी जाना था। रीति का जो ओपनिंग हुआ वहाँ भी जाना था। सर जीजू मुझे दिखा रहे थे कि देखो कैसा कैसा साड़ी है। और फिर टीपू वहाँ पे अम्ब्रेला के लिए काफ़ी दिन से परेशान हो रहा था, और दीदी की दुकान में दिख गया। तो फिर वो अपनी बुआ जी से एक अम्ब्रेला भी लूट के ले आया। और फिर दीदी भी मुझे एक सूट दी, बर्थडे गिफ्ट का सूट दी। तो वहाँ से आने के बाद मैं पढ़ाने चले आ गई शानवी को, और यहाँ पे मैं पढ़ा रही थी। तो मैं भी थोड़ा सा वहाँ का भी मैं ब्लॉग ले ली थोड़ा सा। तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मैं पढ़ाते पढ़ाते, इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती। और ये ओमी का गाड़ी लेके बैठ रहा था, छुप छुप के देख रहा था कि कहीं वो देख ना ले, और वो देख ही लिया, और वो इतना चिल्लाने लगा कि क्या ही बताऊँ। फिर वो सानवी का साइकिल लेके, वो कहीं भी गाड़ी वाड़ी कुछ देख लेता ना, तो पता नहीं उसको क्या हो जाता है। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग रीति के आ गए। सोचो कितना थक गए होंगे। तो ये फिर से अपना क्लास स्टार्ट की है, रत्ना डांस अकेडमी। ये 4 साल पहले, मेरी शादी की पहले ये खोली थी, फिर बंद कर दी थी, तो फिर से ये ओपन की है, और कोचिंग क्लासेस भी चलेगा। तो काफ़ी दिन से बुला रही थी, तो सोचो कि चलो आज ही सारा काम कर लेती हूँ। दोनों फ्रेंड मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। और ये रहा इसका कोचिंग क्लासेस। तो इधर डांस क्लास रहेगा, उस रूम में डांस क्लास रहेगा, और ये जिसमें ये पढ़ाएगी। तो अभी तो डांस सिखाने के हालात में वो नहीं है, तो वो अभी डांस टीचर रखेगी। वो बस मेरा ही मामा है, और तो बस तुम्हारा बात नहीं सुनेगा मेरा। और ये भी इसको समझाएगी, नहीं तुम्हारा नहीं सुनेगा, मेरा सुनेगा। तो डिवांस का भी करण मामा है ना बेटा? नहीं, डिवांस तो झूठ बोलता है। नहीं, हम दोनों बच्चे हैं तो बच्चे ही रहो। हाँ ये बात तो सही है, बच्चा है तो बच्चा ही रहो, सही बात है, बच्चा है तो बच्चा ही रहो, बड़े क्यों बन रहे हो? हम बड़े हैं, और डिवांस 3 साल का, 4 साल का, और तुमसे भी बड़ा वो साल
दोनों में कब दोस्ती होगी और कब प्यार होगी। तो आप ये देख लो, ये आज का मैं कितनी थकी हरी हूँ। तो ये मेरे पति देव की तरफ से मेरा गिफ्ट, और ये गिफ्ट आभा दी मुझे दी थी कॉटन का एक सूट चुनरी प्रिंट में। तो अच्छे से नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही है। और ये जो मैं पहनी हुई हूँ वो रीति मुझे काफ़ी पहले ही दे दी थी। और ये एक जीन्स और एक वो ट्राउज़र। और ये सूट मेरी दीदी, मेरी बहन नूतन दी बर्थडे में गिफ्ट की हैं। तो मैं दिखाती हूँ। कुछ लोग बहुत पहले ही दे दी थी, जैसे कि भाभी, रीति, ये सब पहले ही बोली थी कि पहले ही ले लो। तो ये रहा उसका पैंट, और ये रहा साड़ी जो मैं 15 अगस्त में पहनी थी, तो मैं डाल नहीं पाई थी। तो ये रहा भाभी की तरफ से गिफ्ट, और मम्मी की तरफ से नहीं, क्योंकि वो